बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। हर लोकसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा संयोजक मंडल ही तय करेगा रणनीति और टिकटों का बंटवारा भी। पीएम मोदी 21 जून को यूएन सचिवालय में करेंगे योग सत्र की अगुवाई। भारत में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने दी है जानकारी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री भारत मोदी एक प्रश्न डॉक्यूमेंट्री की 20 जून को होगी स्क्रीनिंग। लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने 15 जून को उत्तरकाशी के पुरोला में किया है महापंचायत का ऐलान। महापंचायत को लेकर पहाड़ में सियासी पारा हाई। सांसद के खिलाफ 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को सौंपे ऑडियो सबूत। दिल्ली पुलिस कोर्ट में 15 जून के आसपास कर सकती है आरोप पत्र दाखिल। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से पहले शुरू हुई तेज बारिश। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को ले सकता है विकराल रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां मध्य जिले की एएटीएस और नारकोटिक्स टीम ने 50 लाख की लूट के मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से 31 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई है। तो वहीं इस मामले में डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 19 मई को प्रसाद नगर इलाके में 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों ने अंजाम दिया था। जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विस के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल दिखाकर 50 लाख की लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो दिल्ली में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लूट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है। और अगली खबर है पखांजूर से, जहां पर वन गाड़ी में अचानक ही आग लग गई है। वाहन में पेट्रोल डलवाकर निकल रहा था चालक, और चालक आपको बता दें कि अचानक ही वाहन से चिंगारी उठते हुए देखी और आग में बदली। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। और अचानक वाहन से चिंगारी उठने लगी थी, जो कि अचानक ही आग में तब्दील हो गई, जिसके बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यह आम खबर आपको हम बता दें, लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। पखांजूर से खबर है, वैन गाड़ी में अचानक ही भीषण आग लग गई है। तो अचानक ही वाहन से उठने लगी चिंगारी और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पखांजूर से, जहां वैन गाड़ी में अचानक ही आग लग गई। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अचानक ही चिंगारी उठी, जिसके बाद इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाई गई है। और मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां विधायक विनय जायसवाल का विवादित बयान सामने आया है और विवादित बयान सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। महिलाओं को दी कर्मचारियों की पिटाई की सलाह, झाड़ू से पिटाई करने की सलाह देते नजर आए हैं। तो मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर विधायक जी का ये वीडियो सामने आ गया। विवादित बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। तो विधायक जी का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं को कर्मचारियों की पिटाई की सलाह देते नजर आ रहे हैं विधायक जी। झाड़ू से पिटाई करने की सलाह इनकी ओर से दी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर विधायक विनय जायसवाल का ये बयान सामने आया है। और यह हम खबर आपको बता दें मनेंद्रगढ़ से, जहां पर विधायक विनय जायसवाल का विवादित बयान सामने आया है। और ये विवादित बयान जहां पर वो महिलाओं को कर्मचारियों की पिटाई करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, महिलाओं को उन्होंने कर्मचारियों की पिटाई करने की सलाह दी है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, झाड़ू से पिटाई करने की सलाह देते नजर आए हैं विधायक जी। और आगे खबरों का रुख करते हैं। पंजाब के विधायक और छत्तीसगढ़ आप पार्टी के सहप्रभारी गुरविंदर सिंह ने कवर्धा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आगामी होने वाले विधानसभा के चुनाव में मजबूती से छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ सहप्रभारी ने बताया है कि बिलासपुर में आगामी 2 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में विशाल रैली निकालकर लोगों को हमसे जोड़ने के लिए सहमति बनाएंगे। 12 जुलाई को होने वाली इस रैली में लगभग 1 लाख से अधिक आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं सह प्रभारी ने छत्तीसगढ़ में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य राज्य बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी घोषणा में शामिल करेगी। साथ ही आप सह प्रभारी ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर किए गए सवालों पर खुलकर बोलने में असमर्थता जताई है। तो शराबबंदी पे जो आम आदमी पार्टी की नीति होगी, वो नीति जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम टू टाइम अपनी गारंटीज लेके आएंगे, तो ये नीति भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है जो प्रदेश की सरकार है। ये मुझे बताया गया कि भूपेश बघेल जी पिछली बार ये वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन उल्टा पिछले 1 महीने में कोई 2000 करोड़ का बोलता, कोई 10,000 करोड़ का एक शराब घोटाला बोल रहे हैं। तो शराबबंदी पे जो आम आदमी पार्टी की नीति होगी, वो नीति जैसे मैंने आपको बोला है कि टाइम टू टाइम अपनी गारंटीज लेके आएंगे, तो ये नीति भी आपके सामने रखेंगे। छत्तीसगढ़ में संभागीय सम्मेलन का आखिरी व 5वां सम्मेलन सरगुजा में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस संभागीय सम्मेलन में एक बार 2023 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार फिर से बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने की बात छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कही है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री एक दूसरे के साथ गले मिलकर 2023 विधानसभा चुनाव 75 पार का नारा दिया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में संभागीय सम्मेलन का 5वां सम्मेलन समाप्त हो गया है। इसके बाद जोन सेक्टर और बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर चुनाव की रणनीति और सरकार की उपलब्धियों को जाकर बताना है। फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ बोलिए सरकार, बात बताइए वाला आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए और काम भी कर रहे हैं। आज हमने अपना अंतिम संभागीय सम्मेलन किया, सरगुजा का संभागीय सम्मेलन, और यहाँ के लोगों में जो एक ऊर्जा है वो देखकर बहुत खुशी हुई। पिछली बार भी 14 की 14 सीट यहाँ के लोगों ने जीत कर दी थी। जहाँ पूरे संभाग के लोगों ने जिताया, वहाँ हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी मेहनत की और आज के दिन फिर से वो मेहनत करने को तत्पर हैं। हमारी सरकार के कार्य बहुत काम जो हुए हैं उनमें मैं नहीं जाऊंगी, हर एक क्षेत्र को टच किया है, हर एक नागरिक को टच किया है। आज सभी को, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, समाज, हर समाज को, सबको लग रहा है कि हमारी सरकार है।
भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश प्रभारी एवं केंद्रीय प्रतिनिधि ओम माथुर ने संबोधित किया है। तत्पश्चात दोपहर में केसरनगर स्थित गायत्री स्कूल प्रांगण में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान एवं टिफिन भोजन का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विशेष बात हुई है देश के पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रभाव मिला है और मेरे मन की जो संगठनात्मक कल्पना है उसके अनुसार कोशिश ये है कि मैं प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचूं, क्योंकि हम लोगों ने तय किया है बूथ जीता चुनाव जीता। तो विधानसभा की जो संगठनात्मक रचना है, हर विधानसभा में हमारी कोर टीम बनी हुई है और कोर टीम से मिलना अब तक। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एमसीबी जिले की मणिंद्रगढ़ में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे परिचय प्राप्त किया और आगामी चुनाव को मद्देनजर चर्चा की है। कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पीएससी परीक्षा पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि पीएससी परीक्षा में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन करके अपने रिश्तेदारों को पास किया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में 19 जून को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। समय में हम किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव करेंगे और इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है हम तो उसकी बात करेंगे। नाम बहुत से लोग शामिल हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के पेपर को ओपन किया जाए। जो परीक्षार्थी बैठे थे 1 नंबर से 20 नंबर तक, जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनके पेपर को ओपन किया जाए। और कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छोटे भटिया थाना अंतर्गत बिनागुंडा में हुई मुठभेड़ को लेकर कांकेर पुलिस ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल और बीएसएफ की 132 व 94 बटालियन के अधिकारियों ने महिला नक्सली की पहचान मृत सुनीता के रूप में की है। पुलिस मृत नक्सली को एरिया कमेटी का सदस्य बता रही है, लेकिन पुलिस की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार मृत नक्सली सुनीता बड़े नक्सली लीडर बलदेव, जो आरकेबी डिवीजन का स्पेशल जोनल कमेटी प्रभारी है, उसकी सहायिका के रूप में काम कर रही थी। महिला नक्सली के ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित था। इस ऑपरेशन में और इससे पिछले ऑपरेशनों में भी बीएसएफ का जो छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी है उनके साथ बहुत ही अच्छा समन्वय और सहयोग है। और इस ऑपरेशन से ये साफ दिखाई देता है कि बीएसएफ बहुत अच्छे सहयोग और समन्वय से कार्य कर रही है। और इस क्षेत्र में बीएसएफ की तैनाती के बाद मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में विकास भी तेज़ी से बढ़ा है और जो ग्रामवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर भी सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और वो अपना जीवन निर्वहन आराम से और सुखीपूर्वक कर पा रहे हैं। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार डीआरजी और बीएसएफ साथ मिलकर नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। उसी क्रम में कल थाना छोटे बेतिया क्षेत्र में डीआरजी और बीएसएफ के द्वारा ग्राम बिनाकुंडा के आसपास के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसमें कल सुबह 11 तारीख को सुबह करीब 7 बजे के आसपास नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान के मारने की नीयत से फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। से जहां पर नगर पंचायत पुरोला में धारा 144 लागू, आज से 19 जून तक लागू रहेगी धारा 144। रैली आयोजित कर बिगाड़ सकते हैं कानून व्यवस्था, उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अगर उल्लंघन किया गया तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। और ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर।
जहां उत्तरकाशी से खबर है, नगर पंचायत पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है और आज से 19 जून तक यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। रैली आयोजित कर बिगाड़ सकते हैं कानून व्यवस्था। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर कोरबा जिले के रजगामार के अंतर्गत ओमपुर जंगल में आज सुबह एक युवक की लाश संदिग्ध अवस्था में देखी गई है और SECL कॉलोनी में महज 300 मीटर दूर जंगल में पड़ी मिली लाश के पास ही एक बाइक भी देखी गई। शव की पहचान आमाडांड निवासी 40 वर्षीय बसंत कुमार कोसले के रूप में की गई है। परिजनों ने बसंत की हत्या का संदेह जताया है। लाश को नजदीक से देखने पर मृतक के गले में चोट का निशान पाया गया है और रजगामार पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड फोरेंसिक की टीम को मौका वारदात पर भेजा गया है। लक्सर के SDM गोपाल राम बनवाल के बेटे का आकस्मिक निधन हो गया है। SDM के बेटे के निधन पर तहसील परिसर में शोक छा गया और अधिवक्ताओं ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि एक दिन पहले SDM गोपाल राम बनवाल के बेटे का दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। उनके बेटे के निधन पर तहसील परिसर में अधिकांश कार्यालय बंद रहे। तहसील के अधिवक्ताओं ने उनके बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया है और संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वो SDM गोपाल नाम बनवाल के साथ हैं और ईश्वर उन्हें और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि हमारे उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल जी का सुपुत्र आज दुनिया में नहीं रहा। हम उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। उस परिवार के दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं और मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा कि उस मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवार को दुख सहन करने की क्षमता दे। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस और BJP के तमाम बड़े नेता और बड़ी संख्या में हल्द्वानी की जनता मौजूद रही है, जहां सभी ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा हल्द्वानी और पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए किए गए कार्यों को याद किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को बोल्ड लेडी कहा तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अजात शत्रु और हरीश रावत ने कुशल लीडर कहा है। ऐसे में इन सभी नेताओं ने इंदिरा हृदयेश द्वारा किए गए कामों को याद कर अपने साथ बिताए हुए पलों को भी साझा किया है। कांग्रेस के हल्द्वानी से विधायक और स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश ने कहा कि आज भी इंदिरा हृदयेश की कमी उनको और पूरे शहर को खलती है। उनके सुपुत्र भाई सुमित का बहुत आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ कि सुमित ने मुझे याद किया और इस बहाने मुझे इंदिरा जी के साथ बहुत लंबा, जब वो MLC का चुनाव लड़ती थी हम उनके विरोध में काम करते थे। जब मैं विधान परिषद में था वो विपक्ष में थी, मैं पक्ष में था। ऐसे ही हम जब विधानसभा में गए मैं पक्ष में था, वो विपक्ष में थे, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ कि हम पक्ष और विपक्ष में हैं। एक प्रकार से हमारा उनका संबंध न केवल भाईचारे का था बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके था। पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता।
पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में सदन में ये कहता था कि सदन केवल परंपराओं और से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है, सदन परंपरा और नियम से चलता है। ये बात वो बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी और स्पष्टवादी थी। आप हल्द्वानी का पुराना स्वरूप देखिए और इंदिरा जी के मंत्री बनने का हल्द्वानी देखिए, जमीन और आसमान का फर्क है। ये एक विजनरी व्यक्तित्व का परिचायक है। आज अच्छा लगता अगर गोलापार में उनका सपना पूरा हुआ होता। के साथ बहुत संघर्षपूर्ण यादें रही, मिल करके संघर्ष किया। 2000 में मिल करके वो लीडर अपोजिशन थी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था और एक विधायक थे। एक विधायक से सरकार बनाने तक की यात्रा में हम साथ चले और उसके बाद एक क्रम में 2012 से निरंतर हमने प्रचार अभियान साथ चलाया और फिर सरकार में साथ में काम किया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, एक समर्पित व्यक्तित्व थी और बड़ी दृढ़ व्यक्ति थी। उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मंगलवार को तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहाड़ में कुछ स्थानों पर शाम को हुई बारिश की फुहारों ने राहत पहुंचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि बुधवार को जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल व चंपावत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग की जीवीके जल विद्युत परियोजना को अस्थायी तौर पर दी गई भूमि, श्रीनगर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन व श्रीनगर में मौजूद यूकाडा की भूमि को एनआईटी श्रीनगर को आवंटित करने को लेकर बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि एनआईटी उत्तराखंड समेत अन्य संस्थानों का विस्तार हो सके। साथ ही इस दौरान ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित स्वीत व डुंगरी पथ के निवासियों के लिए पुनर्विस्थापन पूर्व स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जो आज निर्देश दिए गए थे, इसमें आयुक्त महोदय और विभिन्न विभाग भी मौजूद थे, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो एनआईटी के एक्सपांशन को लेकर, एनआईटी के कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को लेकर था। सिमिलरली जो नर्सिंग कॉलेज बनना है मेडिकल कॉलेज के साथ में, तो उसके लिए लैंड दी जानी है। तो इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज से आपका रेलवे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी क्लियर किया जाना था। नगर निगम के कई सारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसको लेकर भी डायरेक्शन दिए गए थे। तो हम लोग माननीय मंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में तेज़ी से प्रोग्रेस के लिए ट्राई करेंगे। और देश की बात में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं में जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देश की बात में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और दून पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़ित रविंद्र सिंह और प्रदीप कुमारी ने एटीएम ठगी की पुलिस से लिखित शिकायत की थी। एक साथ 2 लोगों के साथ एटीएम कार्ड से ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोनू को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि 2 ठगी की घटनाएं शहर कोतवाली के घंटा घर के पास हुई थी, जिसमें सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सोनू एटीएम मशीन के पास खड़ा होकर जिन लोगों को एटीएम चलाने में दिक्कत होती थी उनकी मदद करने के बहाने ठगी करता था। इसमें पुलिस स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण है उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें साहब ने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए, किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। देहरादून के क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले हैं। शवों के बीच में दंपति का नवजात बच्चा लेटा था। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नागल सहारनपुर निवासी कासिफ देहरादून में टर्नर रोड पर किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था। उसके अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गाँव में रहती थी। दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को कमरे पर लौटी थी। कासिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था, लेकिन 10 जून के बाद ने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची। दरवाजा बंद था, कमरे से दुर्गंध आ रही थी। उत्तराखंड में गोडसे पर दिए बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूरज की बढ़ती तपश के साथ ही राज्य में राजनीति का पारा भी हाई होता जा रहा है। आलम तो ये है कि बयान भले ही त्रिवेंद्र ने यूपी में दिया, लेकिन उनका ये बयान जंगलों में लगी आग से भी तेज फैल गया। कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर त्रिवेंद्र के पुतले फूंके जा रहे हैं। त्रिवेंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। प्रदेश के गर्माते सियासी माहौल के बीच त्रिवेंद्र यूपी से देहरादून की ट्रेन पकड़कर अपने आवास पहुंच गए। यहां पहुंचते ही त्रिवेंद्र का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही उनके बयान की भाजपा के नेता भी सराहना कर रहे हैं। त्रिवेंद्र के देवभूमि में कदम रखते ही कांग्रेस का पारा भी जून की तपती गर्मी में और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 40 डिग्री तापमान की परवाह के बिना त्रिवेंद्र के आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हालांकि कांग्रेसियों को त्रिवेंद्र के घर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस सियासी बवाल को तब और आग लग गई जब त्रिवेंद्र ने यह कह दिया कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेसियों ने हमेशा महात्मा गांधी का अपमान किया है और विचारों की हत्या की है। त्रिवेंद्र के इस बयान का लगे हाथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी समर्थन कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नाथूराम गोडसे के देशभक्त बताए जाने वाले बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही राज्य में राजनीति का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। आलम ये है कि बयान भले ही त्रिवेंद्र ने यूपी में दिया हो, लेकिन उनका ये बयान जंगलों में लगी आग से भी तेज फैल गया। कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह त्रिवेंद्र के पुतले फूके जा रहे हैं। त्रिवेंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के गर्माते सियासी माहौल के बीच त्रिवेंद्र यूपी से देहरादून की ट्रेन पकड़ करके अपने आवास पहुंच गए।
यहाँ पहुँचते ही त्रिवेंद्र का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं त्रिवेंद्र ने यहाँ आकर के भी अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेसियों ने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है। गांधी का जो अर्थशास्त्र है उसमें खादी का एक बड़ा योगदान उन्होंने माना है। इन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। कभी इन्होंने किसी कार्यकर्ता को, महिला कार्यकर्ता को तंदूर में भून दिया, तब इन्होंने उसको जलाया। फिर उन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया, तब इन्होंने किया। 1962 में देश के एक टुकड़ा और करके और चाइना के कब्जे में चला गया, तब इन्होंने देश की हत्या करी। तो कांग्रेस तो गांधी जी की बार बार हत्या कर रही है, बार बार हत्या कर रही है। इसलिए गांधी जी के बारे में बोलने का कांग्रेस का अधिकार खत्म हो गया है। पार्टी की नज़र में आने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे, शर्म आनी चाहिए। क्यों स्पेशल कोर्ट लगी लाल किले में? और उसमें गॉडसे ने कहा कि 32 साल तक गांधी मुझे तंग करते रहे, क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह चलाया, गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, गांधी ने खादी ग्रामोद्योग का काम शुरू करा, और गांधी ने राजस्थान में जहाँ गोली प्रथा का विरोध किया, उत्तराखंड में उन्होंने नैक प्रथा का विरोध किया। तो जो गांधी की जड़ें चंपारण से लेके उत्तराखंड के कौसानी से लेके रानीखेत से लेके विभिन्न स्थानों में जहां उनकी पहुंच रही है, जब सड़कें नहीं थी और उस समय वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस गांधी को गाली देने वाले लोग जो आराम परस्त लोग हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं त्रिवेंद्र के देवभूमि में कदम रखते ही कांग्रेस का पारा भी जून की तपती गर्मी में और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 40 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना ही त्रिवेंद्र के आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हालांकि कांग्रेसियों को त्रिवेंद्र के घर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस सियासी बवाल को तब और आग लग गई जब त्रिवेंद्र के इस बयान का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी समर्थन कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। लीडर ने जो कहा है अपनी जगह, उन्होंने किसी मत के आधार पर कहा है, किसी सोच के आधार पर कहा है, प्रमाणों के आधार पर कहा है। और जो कांग्रेस के लोग, हमारे मित्र लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, वो पूरे केस की स्टडी कर ले, पूरे केस की स्टडी कर ले। अगर कहीं जो केस चला था उसमें कहीं उनका नाम आ गया हो तो तब फिर बात करें। तथ्यात्मक बातें जब आती हैं स्टडी करने के बाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। केस दो प्रकार के होते हैं, एक में कन्विक्शन होता है, जेल में जाते हैं, एक में एक्विटल होता है। एक्विटल हुआ है या कन्विक्शन हुआ है, कांग्रेस पता तो कर ले पहले, तब तो बात कहे कि सब बोलते हैं सब बोल दो, हम भी बोल देंगे, हम विपक्ष में है, कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई, मैं सहमत नहीं हूं कांग्रेस से। त्रिवेंद्र जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के रक्षा राज्य मंत्री अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। पूरा विश्व गांधी जी को पूजने का काम किया और पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। और गॉडसे को महिमा मंडित करने से स्पष्ट परिलक्षित होता है भाजपा और आरएसएस की जो नीति है वो आम जन के सामने है। और अगर जरा सी भी नैतिकता रक्षा राज्य मंत्री में है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक ओर जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर है, तो दूसरी ओर त्रिवेंद्र अपने इस बयान पर कायम है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र के अनुसार गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं। त्रिवेंद्र के गोडसे पर दिए जा रहे एकाएक बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या त्रिवेंद्र सुर्खियों में आने के लिए ये बयान दे रहे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और अगली खबर अमेठी से है, जहां पर एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। अमेठी पहुंचे डीएम, सीडीओ और बीएसए ने उनका स्वागत किया है। बच्चों और अभिभावकों ने सीएम का, आपको बता दें कि उद्बोधन सुना है। अमेठी से खबर है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डीएम, सीडीओ और बीएसए ने स्वागत किया है और बच्चों और अभिभावकों ने सीएम का उद्बोधन सुना है। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ नौचंदी बना दुकानदारों के अखाड़े का मैदान बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी की गिरबान पकड़ा गया और नौचंदी मंदिर के पास बाहर भिड़े 2 पत्र प्रसाद का फड़ लगाने पर आपस में भिड़े थे पक्ष। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे और बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी की गिरबान पकड़े जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी की गिरबान पकड़े जाने की बात सामने आई है। और बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी की गिरबान पकड़े जाने की बात सामने आई है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से विवाद यहां पर हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस के साथ यहां पर झड़प हो गई है और नौचंदी मेले के मंदिर के बाहर 2 आपस में भिड़ गए 2 लोग। अगली खबर है बिजनौर से और आपको बता दें कि अब चोर भी हाई प्रोफाइल और हाईटेक हो चुके हैं। फॉर्च्यूनर कार सवार चोर ने अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर का ताला तोड़कर बैटरी चोरी कर फॉर्च्यूनर कार से फरार हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक चोर फॉर्च्यूनर कार से चोरी करने के लिए जाता है और बैटरी खोलकर इसे अपनी गाड़ी में रखकर 9-2-11 हो जाता है और उसका फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इन तस्वीरों में आपको ये चोर साफ नजर आ रहा है। और ये चोर इन तस्वीरों में यहां पर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाईटेक चोर आप देख सकते हैं। अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर का ताला तोड़कर चोरी की है इस शख्स ने और बैटरी चोरी कर फॉर्च्यूनर कार से ये चोर फरार हो गया है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से खबर है जहां पर फर्जी कंपनियों ने सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया है। जीएसटी विभाग ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। रिक्शा कंपनियां कागज में चलती पाई गई हैं। बोगस कंपनियां बनाकर 6 करोड़ का रिफंड लिया। अलग अलग जनपदों से ताल्लुक रखते हैं आरोपी। मेरठ के थाना मेडिकल में एफआईआर दर्ज की गई है। 6 आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं। पश्चिम में बिछाया था फर्जी कंपनी का जाल। तो फर्जी कंपनी का जाल पश्चिम में बिछाया गया था और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फर्जी कंपनी का जाल बिछाया गया था। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर फर्जी कंपनी का जाल बिछाए जाने की बात सामने आई थी। जहां जीएसटी विभाग ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो जीएसटी विभाग ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जीएसटी विभाग ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल के अंतर्गत जो जीएसटी विभाग है उसके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया है कि 16 एक्साइज टैक्स पेयर थे जिनके द्वारा कुछ समय तक जो फर्में हैं बहुत कम समय तक संचालित की गई, या फिर जब उनके द्वारा भौतिक जांच की गई तो मौके पर ऐसी फर्में ही नहीं पाई गई। लेकिन इसके उलट उनके द्वारा सरकार से लगभग 6 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है उसका भुगतान अपने पक्ष में करा लिया गया, जो कि जीएसटी में जो टैक्स इन्वर्जन है उसकी वजह से 6 करोड़ रुपए का इन 16 फर्मों को भुगतान उन्होंने सरकार से क्लेम किया और वो रिफंड वहाँ से ले लिया। जबकि मौके पर ये जो फर्में हैं ये चलती भी नहीं पाई गई या फिर बहुत ही कम समय के लिए पाई गई, उसके उस समय के अलावा भी इनके द्वारा वो भुगतान प्राप्त कर लिया गया। इनके द्वारा सरकार से जो है फ्रॉड किया गया है, जिसमें कि धारा 467, 68, 471 और 420 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इन सभी जो 16 टैक्स पेयर्स हैं जो ये फर्म संचालित करते थे, इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और पूर्णतः जो दस्तावेज जीएसटी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उसके आधार पर विवेचना की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 25,000 के नामी बदमाश रोहित के पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगने से बदमाश रोहित हुआ घायल। 2 लूट की घटनाओं में फरार चल रहा था रोहित। मुठभेड़ के दौरान सिपाही विशाल भी घायल हो गया और बदमाश के कब्जे से लूटी हुई रकम, तमंचा बरामद। धनौरा थाने के शेरपुर चंद्रा रोड पर मुठभेड़ हुई है। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। शेरपुर चंद्रा रोड पर मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से बदमाश रोहित घायल हो गया था। तो पैर में गोली लगने से बदमाश रोहित घायल हुआ। 2 लूट की घटनाओं में फरार चल रहा था रोहित। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान सिपाही विशाल भी घायल हुआ है। तो मुठभेड़ के दौरान सिपाही भी घायल हो गया और बदमाश के कब्जे से लूटी हुई रकम और तमंचा बरामद कर लिया गया है। धनौरा थाने के शेरपुर चंद्रा रोड पर हुई मुठभेड़। और चेकिंग के दौरान बाइक सवार से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। और मुठभेड़ के दौरान सिपाही विशाल भी घायल हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बदमाश के कब्जे से लूटी हुई रकम और तमंचा बरामद किया गया है। और धनौरा थाने के शेरपुर चंद्रा रोड पर मुठभेड़ हुई। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर है। पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और चेकिंग के दौरान बाइक सवार से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर बलात्कार पीड़िता काट रही है एसएसपी ऑफिस के चक्कर। कई बार शिकायत
के बाद भी नहीं हो रही है सुनवाई। थाने में की गई थी महिला के पिता की पिटाई और बलात्कार की धारा हटाकर छेड़छाड़ की दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिसके बाद पीड़िता लगातार चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई न होने की बात उसकी ओर से कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाने में महिला के पिता की पिटाई की गई थी, बलात्कार की धारा हटाकर छेड़छाड़ दर्ज कर दी गई है। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं मेरठ से। और कई बार शिकायत पर भी नहीं हो रही है सुनवाई, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। बलात्कार की धारा को हटाकर छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर है, बलात्कार पीड़िता एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है और कई बार शिकायत के बाद भी पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। तो कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है पूरे मामले में सुनवाई। थाने में महिला के पिता की पिटाई की गई थी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जो मेरठ से खबर, बलात्कार पीड़िता काट रही है एसएसपी ऑफिस के चक्कर। सर, मेरी कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, उसकी एक FIR दर्ज है 24 जनवरी को। उसके बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत रमाला गांव में अपने आवास पर पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता सहेंद्र सिंह रमाला ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के 9 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र के पूर्व के 10 साल के कमजोर नेतृत्व के चलते देश बर्बाद हो गया था, जबकि नरेंद्र मोदी के 9 साल में देश की जनता में उनके काम दिख रहे हैं। विदेशों में भारत की स्थिति से हर कोई अवगत है। देश में कभी 1 रुपए में केवल 15 पैसे ही लगते थे, लेकिन अब 100 पैसे में से 100 पैसे लगते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के लिए खड़ा है। की अपनी एक महत्ता होती है। ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, उसकी अपनी महत्ता होगी। विधानसभा का चुनाव होगा, उसकी अपनी महत्ता होगी। ये चुनाव आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा। इस देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा मतदान करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। किसान आंदोलन, MSP पहलवान, ये बड़े मुद्दे हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा? मुद्दे एक राजनीति का हिस्सा है। आज विपक्ष के पास में कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 6.5 सालों से विपक्ष पूरी तरह से खाली बैठा हुआ है। जनता नकारा है उसको, उसके पास कोई काम नहीं है। वो अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने के लिए वो कहीं इधर उधर की बातों में जनता को भटकाने के लिए, उसका गलत मार्गदर्शन करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो वास्तविकता से दूर है। धन्यवाद। और बस्ती जिले में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल से हड़कंप मच गया। 2 बेटों ने अपने पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहली घटना लालगंज थाने के शोभनपार गांव की है, जहां पर सोमवार को एक कलयुगी बेटा कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर देता है। तो वहीं दूसरी घटना सदर कोतवाली के परासी गांव की है, जहां पर बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने पिता पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने पहुंची मां और भाभी पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। सदर कोतवाली के परासी गांव के रहने वाले 70 वर्षीय गौरीशंकर चौधरी को उनके ही बेटे विजय प्रकाश चौधरी ने प्रॉपर्टी के विवाद में पहले जमकर पीटा, फिर पेट में चाकू घोंपकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
इतना ही नहीं, अपनी मां और भाभी पर भी चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मृतक गौरीशंकर ने कुछ दिन पहले 2 बिस्वा जमीन 15 लाख में बेची थी। अभियुक्त विजय उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो पूरा धन अपने छोटे बेटे सत्य प्रकाश को देना चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद था और बड़े बेटे विजय ने अपने पिता गौरीशंकर को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। नहीं, वो बोला है मेरे कॉल से बात करो। हाँ, दादा कहीं ठीक है, मतलब लिखा बनाई बात के तुम हम दे देते हिस्सा। उसके बाद भी मतलब ऐसा कांड कर दिया। किससे उसने मारा है? भाई ने चक्कू लेकर। क्या पुलिस को तहरीर वगैरह आपने दिया? हाँ, दे दी। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं, भाग गया। भाग गया है। और आपके भाभी को भी मारा है? नहीं, भाभी यहाँ पर है नहीं, आज 6 महीने 7 महीने से है नहीं, नैहरे रहती है हमेशा। ये जो है उधर थी वो कौन थी? औरत है। अच्छा, वो आपकी औरत है। पटक पटक मारे ना चक्कू से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ ना बोल रही है भैया। क्यों ऐसे उग्र हो गए वो? हम बैठे लाल से मार के। उनका मानसिक संतुलन ठीक था? अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? तहरीर वगैरह दिया? भाग गए? किसको किसको मारे हैं? हमने मारी ना। ठीक है। हमारे ससुर छड़ावत रहे, इन्हें गटाई दबा दे, मारी के चक्कू ले दी, मारी के सास से हमने मारी ना। हम परासी जो थाना कोतवाली का गांव है, इसमें एक हत्या हुई है जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति मृत हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सीओ सिटी इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बिस्वा ज़मीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए में बेची थी और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उनके पिता के बीच विवाद चल रहा था। आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार करके अपने पिता की हत्या कर। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां तलहर विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा और निगोही नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज वर्मा के खिलाफ निगोही थाने में केस दर्ज हुआ है। तलहर विधानसभा से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा के प्रतिनिधि आशुतोष सिंह की तहरीर पर निगोही पुलिस ने रोशन लाल वर्मा और उनके बेटे मनोज वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में आशुतोष सिंह ने बताया है कि तलहर विधानसभा से भाजपा के विधायक सलोना कुशवाहा निगोही कस्बे के लोगों के सुनने समस्याएं के लिए नगर पंचायत निगोही के कार्यालय में गई थी। निगोही नगर पंचायत के कार्यालय में विधायक सलोना को देखकर नगर पंचायत के अध्यक्ष मनोज वर्मा भड़क गए और विधायक के साथ बदतमीजी करते हुए कहा कि ये मेरा कार्यालय है और मेरी बिना इजाजत के कोई भी मेरे चैम्बर में नहीं बैठ सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को दी तहरीर में आशुतोष ने लिखा, नगर पंचायत निगोही के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने महिला विधायक सलोना कुशवाहा की बगैर मर्जी के गोपनीय तरीके से एक वीडियो भी बना लिया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ऐसा करके महिला विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। फरीदाबाद जनपद में पति को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर पत्नी ने भी फांसी लगा ली है। उसे गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने महिला को भी मृत घोषित कर दिया। दंपति के फांसी लगा लेने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना जहानगंज के ग्राम बेहटा राजेपुर टप्पा मंडल निवासी 22 वर्षीय विकास उर्फ रामू पुत्र अवनीश कुमार का अपनी मां रेखा देवी से दवा खाने को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवक विकास ने घर के कुछ दूरी पर कन्हैया के खेत में शीशम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विकास की मां बीमार रहती है, उनका इलाज चल रहा है, जिससे युवक परेशान रहता था। जब परिजनों को सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे। मृतक विकास की पत्नी नेमा देवी व मां रेखा देवी मौके पर पहुंची। पत्नी नेमा ने पति को फांसी के फंदे पर झूलता देखा तो पास ही में शीशम के दूसरे पेड़ पर वो भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है।
पति पत्नी ग्राम बेहटा थाना क्षेत्र देहान में सुसाइड कर लिया है पेड़ से लटक कर। इस पर तत्काल पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुआ। उच्च अधिकारीगणों ने विजिट किया घटनास्थल का। जो बात प्रथम दृष्टया संज्ञान में आई है कि ये श्री विकास राजपूत जो कि डी फार्मा का स्टूडेंट है, अब इसके 3 महीने पहले विवाह हुई थी। पति से किसी बात पे विवाद हो गया तो पहले उसने पेड़ के नीचे खुद सुसाइड किया। उसके बाद उसकी पत्नी ने देखा कि पति सुसाइड कर रहा है तो वो भी कर ली। पत्नी को तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहाँ उसकी मृत घोषित कर दिया गया। अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास आई है, नेमा नाम है, 20 साल की है। ये हमारे पास मृत अवस्था में लाई हुई है। क्या नाम रखा? नेमा। घर वालों ने क्या बताया इनके? घर वालों ने बताया कि फांसी लगा ली है। तो पोस्टमार्टम कराएंगे, ले गए हैं लोग? नहीं, अभी तो मछली में रखवा दिया है, पुलिस सूचना मिल रही है। इनके पति कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बेहटा थाना जहानगंज। हमारा ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? नेमा। इनके पति का क्या नाम है? ऋतिक। है? ऋतिक। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बेटा। थाना कौन सा है? भैया ने कैसे फांसी लगाई थी? भैया ने, मम्मी दवा नहीं खा रही थी तो उन्होंने कहा कि दवा खा लो। मम्मी ने कहा नहीं खाएंगे, कि अब की बार कहना दवा ले वाला। तो ऐसे हम लोग छत पे थे, वो खेत में चले गए, लगाएंगे। कोई विवाद वगैरह हुआ था घर पे क्या? नहीं। फिर भाभी ने क्या किया? फिर भाभी ने मतलब इन्हें देखा, सब लोग होने थे तो सब लोगों ने देखो इन्हें देखो तो हमने सब लोग होने थे, इन्हें देख ना पाओ जितने इन्हें लगाई ली, इन्होंने फांसी लगाई। और देश की बात में आज बस उतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में देवभूमि का दंगल देखना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी यश शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।